राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में दोहा संख्या नंबर 8 और 9 तक सुनेंगे। तो चलिए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। रामा मोहू पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी। फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते उन्हें अवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही। जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चाहूँ जानकी माता। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई। चलें पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनीत हवा। बन अशोक सीता रह जहवा। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा। बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृष्ण शीस जटाए कबेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। निज पद नैन दिए मन। राम पद कमल लीन। रामा राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत। देखी जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई। करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार कर रहे हैं, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीत ही समुझावा। सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। अर्थात सीता को समझाने के लिए हर प्रकार की युक्ति अपनाई। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो,
मंदोदरी आदि सब रानियों को। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण सीता जी से कहता है कि मैं मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु 10 मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। सीता जी रावण से कहती हैं कि हे 10 मुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। 60 सूने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी। बोला अति खसी आन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय।